प्यारे साथियों, नमस्कार। मेरे भी कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई सभी बिल्कुल लगे होंगे। और आप लोगों ने देखा कि जो प्रत्येक क्लास की एक वीडियो हमने कंप्लीट की, आज हमारी प्रत्येक क्लास पे दूसरी वीडियो होगी। और इस वीडियो में हम पूरी तरीके से प्रत्यय को कवर कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा, उपसर्ग की 3 क्लास चली और प्रत्यय पे भी 2 क्लास चल के इसी से हम पूरा खत्म कर लेंगे। आपने कल देखा था कि जो प्रत्यय था 2 भागों में बांट के रखा था हमने। एक कृत प्रत्यय था, एक तद्धित प्रत्यय था। तो भाई कृत प्रत्यय के जो 5 भाग थे उसको अलग अलग ना करके, बल्कि मैं सभी प्रत्यय को एक ही जगह पे सम्मिलित कर दिया। उस तरीके से आज मैं तद्धित प्रत्यय जो है, इस तद्धित प्रत्यय को भी आज इसी एक ही वीडियो में फिनिश कर दिया जाएगा। तो आप तद्धित प्रत्यय को बिल्कुल देखेंगे, लेकिन देखने से जस्ट पहले आपको एक काम करना होगा। आपके पास जो भी सोशल मीडिया मेरे भाई, आप उस तक वीडियो को बिल्कुल शेयर करें। जो साथी नए जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो आज हम बिल्कुल, आप पेन और अपनी कॉपी को तैयार रखे होंगे और आगे हम बढ़ते हैं भैया, क्योंकि आपको पता है एक एक पॉइंट लिख लिख के रखना हमको। जब हम लिख लिख के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, साथ साथ बोलते भी चलेंगे, दो दो चार चार वर्ड अपने मन से भी लिखते चलेंगे। ठीक है, तो बस एक हम ऐसा ही कुछ अनुसार आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। आज सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे क्या भैया? तद्धित प्रत्यय। सभी बना लेंगे, सभी लोग हेडिंग बनाएंगे। आप तद्धित प्रत्यय बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आज हमारी नई हेडिंग हो जाएगी तद्धित प्रत्यय। बिल्कुल ध्यान से देखना मेरे भाई, ये आज हेडिंग बनाएंगे हम इसमें तद्धित प्रत्यय। ठीक है भाई, तद्धित प्रत्यय आज बना लेते हैं। और इस तद्धित प्रत्यय में क्या करना है ध्यान से देखो। अब तद्धित प्रत्यय में क्या करना है इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है भाई, ये कौन सी कलाकारी हो गई? ये देखो, एक कलाकारी हम लोगों ने कर ली। यहां पे हेडिंग हम बना लेंगे तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय का दूसरा भाग होगा, उसका नाम क्या है? तद्धित प्रत्यय। देखिए, अब इसके बारे में हमें ध्यान से पढ़ना है। पहले कुछ चीजों को जान लेना चाहिए। देखो, ये प्रत्यय के बारे में हमने कल भी बता दिया था। प्रत्यय जो होते हैं ये भी एक शब्दांश होते हैं, और ये जो शब्दांश होते हैं ये किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, और किसी भी शब्द के पीछे लग करके या तो उसके शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या फिर उसके शब्द के अर्थ की विशेषता बदल देते हैं। तो ये चीज़ होती थी प्रत्यय, और प्रत्यय के बारे में हमें इसी से आगे थोड़ा सा बढ़ना है। पहले इसकी हम मेरे भाई क्या लिखते हैं, एक परिभाषा लिख लेते हैं। तो बिल्कुल सभी लिखेंगे, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। और तद्धित प्रत्यय की परिभाषा के साथ साथ तब आगे आप बढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी परिभाषा। जो प्रत्यय क्रिया शब्द को छोड़कर, याद रखना, अभी हम लोग कृत प्रत्यय पढ़े, तो कृत प्रत्यय जितने भी होते थे वो धातु अर्थात क्रिया के साथ लगते थे। जबकि मेरे भाई जो तद्धित प्रत्यय होगा, ये तद्धित प्रत्यय क्रिया शब्द में नहीं लगेगा या धातु में नहीं लगेगा। क्रिया शब्द या धातु को छोड़ देंगे। इसके अलावा जैसे संज्ञा शब्द हो जाए, सर्वनाम शब्द हो जाए या विशेषण शब्द होगा, तो ये तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द या फिर आप अव्यय भी जोड़ सकते हो यहाँ पे भैया। इन शब्दों के साथ ये लग करके एक नया अर्थ बदलेगा, एक नया अर्थ बनाएगा। तो ये चीज हम बनाएंगे परिभाषा में कि जो प्रत्यय क्रिया शब्दों को छोड़कर, लिखेंगे बिल्कुल सभी भाई, जो प्रत्यय क्रिया शब्दों को छोड़कर, लिखेंगे जो प्रत्यय क्रिया शब्दों को छोड़कर क्रिया शब्दों को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के साथ, तथा लिखेंगे विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले
छोड़कर संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। ये किसके साथ लगेगा? तो बोलोगे सर ये संज्ञा के साथ हो सकता है, सर्वनाम के साथ हो सकता है, या फिर विशेषण शब्द के साथ होगा। अगर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में अगर ये लगेंगे तो इसे हम तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। इसे क्या बोलोगे भैया? तद्धित प्रत्यय बोलोगे। ये किसके साथ नहीं लगते तो याद रखना, ये क्रिया शब्दों के साथ नहीं लगेंगे, ये क्रिया शब्दों के साथ छोड़ देंगे। अगर क्रिया शब्द का साथ पकड़े तो ये कृत प्रत्यय में चले जाएंगे, ये तद्धित में नहीं होंगे फिर। ठीक है, जैसे अगर हम आपको यहाँ से करके दिखाएं भी, अगर आपको और भी समझना पड़े तो हम बोल सकते हैं सर अगर धातु की बात की जाए, या फिर हम क्या करते हैं भैया, या फिर क्रिया की बात कर दें, धातु रहे या क्रिया रहे, इस धातु और क्रिया के बाद क्या लग जाए? प्रत्यय वर्ण लगे। धातु हो या क्रिया हो, अगर धातु या क्रिया के साथ प्रत्यय लगता है तो ये कौन सा प्रत्यय बनेगा? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। कल हम बताए थे ये हो जाएगा कृत प्रत्यय। ये काम करेगा कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय का। जबकि यहां पे ध्यान देना, अगर यहां पे संज्ञा वर्ड हो जाए, या फिर मेरे भाई सर्वनाम हो जाए, या फिर क्या दिखाई दे जाए आपको, या फिर आपको भैया विशेषण दिखाई दे, और इन शब्दों के साथ, अगर इन शब्दों के साथ अर्थात संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द के साथ क्या दिखाई दे आपको? प्रत्यय लगा हुआ दिखाई देगा, तो उस प्रत्यय का नाम क्या बोलोगे? भैया उसे हम तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले पहचान किसकी होनी चाहिए कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की आप पहचान कर ले जाओगे और उसके साथ जो भी प्रत्यय लगेगा वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जाएगा। अगर मेरे भाई वो धातु है या क्रिया है और उसके साथ प्रत्यय पाया जाता तो वो कौन से प्रत्यय में आएगा? कृत प्रत्यय में आएगा। बोलो एक बार यहां तक आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? अगर आपको समझ में आया और वीडियो में पहली बार आप बिल्कुल हैं, नए हैं, तो मेरे भाई बिल्कुल एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने पास जो भी सोशल मीडिया है उस सोशल मीडिया तक पहुँचाएंगे। ये क्लास बिल्कुल ऐसे ही मिलेगी, हैंड राइटिंग नोट्स के साथ मिलेगी। तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है, और भी जो भी सब भाई हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करें आप। बिल्कुल इतनी बात आप एक बार नोट करेंगे। जैसे मैं कुछ उदाहरण यहाँ पे आपको दिखाऊं, जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे लिया जाए तो उस उदाहरण को देखेंगे और बताएंगे। पहला उदाहरण आपके सामने होगा, जैसे मैं एक लिखता हूँ भैया, चाचा लिख देता हूँ। चाचा आप समझ पाओगे? बोलो भैया चाचा क्या लिखे? देखो देखो चाचा लिख दिया। और चाचा क्या होगा भैया? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। बोलोगे सर संज्ञा एक है, तो चाचा में एक हम शब्द लगाते, एक प्रत्यय लगाते हैं एरा। कौन सा प्रत्यय लगाए? एरा। बताइएगा क्या बना आपका? बोलो भाई चाचा शब्द में एरा प्रत्यय लगा देने की वजह से क्या बन जाएगा? तो जवाब निकलेगा भैया इसमें हम बनाएंगे, इससे बनेगा चचेरा। क्या बन जाएगा? चचेरा। ऐसे मामा शब्द में एरा प्रत्यय लगाओ, ऐसे मामा शब्द में एरा प्रत्यय अगर हम लगाते हैं तो क्या बनेगा? बोलोगे भैया ये बन जाएगा ममेरा। बोलो क्या बन जाएगा भाई? तो बोलोगे ममेरा बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, कुछ और शब्दों को मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। एक और शब्द लिखता हूं, जुआ प्लस, देखो जुआ खेलते हैं ना, तो जुआ प्लस क्या हो जाएगा? जुआ प्लस री, तो ये हो जाएगा क्या भैया? जुआरी। ध्यान से लिखो क्या बन जाएगा? जुआरी बन जाएगा। इन शब्दों को बिल्कुल देखो और बताओ क्या यहां तक चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर इतनी बातें मेरे भाई समझ पाए तो बहुत बढ़िया है। इतनी बातें यदि आप समझ पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बताओ आप यहां तक क्लियर है? एक चीज और ध्यान देना, तद्धित प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं
उसे क्या कहते हैं बोलोगे? तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। लिखेंगे तद्धित प्रत्यय से, यहाँ नोट बना के आप लिख लेंगे। क्या लिखोगे भाई? तद्धित प्रत्यय से, तद्धित प्रत्यय से बने शब्द, तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। देखना, तद्धितांत कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है। अगर इस तद्धितांत को हम बोलें तो ध्यान से देखना, अगर इसको हम तोड़ें इसको, तो बोलोगे सर ये ऐसे टूट जाएगा, तद्धित, तद्धित प्लस अंत, सॉरी तद्धित प्लस अंत हो जाएगा। क्या लिखेंगे भाई? तद्धित प्लस अंत। ये देखो बन गया। बना ले जाओगे ना? बताओ एक बार, यहां तक क्लियर है? बना ले जाओगे भाई? तद्धित प्लस अंत सब बना ले जाएंगे? बिल्कुल एक बार कमेंट करेंगे भैया सबका बन जाएगा, तद्धित प्लस अंत हो जाएगा। देखो, जैसे हम कुछ शब्दों को यहाँ दिखाए हैं आपको कि कैसे आप पहचानोगे भैया कौन सा तद्धित है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल हम लिख सकते हैं तद्धित पहचानने के लिए। क्या लिखो? जैसे एक हम शब्द लिखते हैं लेखक, लेख प्लस क, बनाया ना ये? इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ध्यान से देखना, ब्लैक से बहुत बेहतर दिखेगा, इससे लिखते हैं। मैं लिख दिया लेख और प्लस क्या लिखा भैया? लेख प्लस का लिख दिया। शब्द क्या बनेगा बोलोगे सर? लेखक बन जाएगा। ध्यान से देखना, लेख में प्लस का जोड़ा तो क्या बना? लेखक बना। अब आप बताओ लेख क्या है बोलोगे सर? लेख एक शब्द है। ये लेख क्या है भैया? एक शब्द है। लेख क्या है? एक शब्द है। और का क्या है तो बोलोगे इसमें लगा हुआ प्रत्यय है, इसमें लगा हुआ प्रत्यय है। और ये क्या बना सर? एक शब्द बन गया, एक शब्द बन गया लेखक। और ये लेखक क्या कहलाएगा बोलोगे? इसी लेखक को हम देखो तद्धितांत कहेंगे, इसी लेखक को हम तद्धितांत कहेंगे। बात आप समझना। और ये जो प्रत्यय है, इस प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तो दोनों चीज समझ पाए होंगे आप कि साथी देखो, जिस भी शब्द में अगर प्रत्यय जुड़ा और ये शब्द संज्ञा सर्वनाम या विशेषण हो, अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ कोई भी प्रत्यय जुड़ता है तो उससे जो शब्द बनता है वो शब्द तब तद्धितांत कहलाता है। लेकिन जो प्रत्यय होगा उस प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहेंगे। ये आपके सामने कुछ इस तरीके के उदाहरण रखे गए, देखो ध्यान से। क्या भैया ये बात समझ पाओगे ना? किसी भी शब्द के साथ यदि संज्ञा शब्द है, वो सर्वनाम शब्द है या विशेषण शब्द है, और उसके साथ कोई भी प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा तो उस प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे, और उससे बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहेंगे। ठीक है, यहां तक आप बिल्कुल नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बोलो भैया, यहां तक क्लियर हो जाएगा तो कुछ उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ प्रत्ययों को लिखेंगे, बिल्कुल साथ साथ लिखते चलेंगे कुछ प्रत्ययों को, और उन प्रत्ययों से कुछ शब्द बनेंगे, बिल्कुल बनाएंगे। जैसे एक प्रत्यय हम लिखते हैं, कुछ प्रत्यय लिखो भैया, कुछ तद्धित प्रत्यय लिख लेते हैं, कुछ तद्धित प्रत्यय, कुछ तद्धित प्रत्यय। और इन कुछ तद्धित प्रत्ययों को लिखेंगे आप। जैसे सबसे पहला प्रत्यय लिखेंगे आ। क्या लिख लो भैया? आ लिख लो। अब इस आ प्रत्यय से बनने वाले दो दो शब्द सब लोग बनाओ। चलो हम दो शब्द बनाते हैं। एक बना लेते हैं भैया भूख, भूख एक शब्द है तो भूख से बनेगा क्या? भूखा। ठंड आ गई है तो ठंड से क्या एक शब्द बनेगा? क्या? ठंडा, ठंडा। और बताओ प्यास, प्यास महसूस करो, भाव हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्यासा। और देखो ये भाववाचक संज्ञा से बना है प्यासा। बताओ भूख हो गया भूखा, ठंड से ठंडा, प्यास से क्या बन जाएगा? प्यासा बन जाएगा। आगे लिखें आर। देखो दूसरा प्रत्यय लिखेंगे आर। देखो अब आर से क्या बनेगा सर? सोनार। देखो भाई आर से सोनार हो जाएगा, सोनार। आगे क्या लिख पाओगे भैया? लुहार। लोहार नहीं लिखना, लुहार। कुंभकार, कार वर्ड हो जाएगा, कुंभकार नहीं बन सकता, बनाएंगे और कुछ सर। लुहार के बाद कहार बना लो। क्या बना सकते हो साथी? कहार। ये देखो कहार बन जाएगा। आगे एक और शब्द लिखते हैं, उसका नाम होगा आल। तीसरा शब्द आल।
आल से बिल्कुल याद होगा आपको। सर आल से बनेगा, एक तो ससुराल बना लो, दूसरा ननिहाल बना लो, और दोनों का मजा ही अलग है ना भाई। ननिहाल का मजा ही अलग है, ससुराल का मजा अलग है। तो आप लिखेंगे एक क्या, ससुराल। राम में देखो ससुर प्लस आल, तो क्या बनेगा, ससुराल। यहाँ पे ननिहाल में तो देखो भैया ननिहाल, ननिहाल हो जाएगा। बचपन में ननिहाल का मजा ही कुछ अलग होता है। तो ये ससुराल हो गया, ननिहाल हो गया। दूसरा एक और अगला प्रत्यय लिखेंगे, उस प्रत्यय का नाम होगा आहट। बताओ, सब लोग जानते हो ना आहट प्रत्यय बनाना? बोलो भाई, आहट से क्या क्या बन जाएगा? आहट से क्या क्या बन जाएगा? एक घबराहट हो जाएगा, एक चिकनाहट हो जाएगा, है ना? ठीक है, लिखेंगे, एक घबराहट लिखोगे, एक चिकनाहट लिखो, घबराहट, एक हो गया घबराहट। एक लिखेंगे चिकनाहट, क्या लिखोगे, चिकनाहट। एक लिखना भैया, एक और लिखना, कड़वाहट, लिखना आप कड़वाहट। इस तरीके से तीन, सॉरी कड़वाहट है, हल नहीं है, कड़वाहट। कहीं किसी शब्द में गलती हो जाती है तो उसको आप सुधार लेंगे भाई, क्योंकि एक बार वीडियो चल जाती है तो उसके बाद उसे रिपीट करके उसको सुधारा नहीं जा सकता, वो अगर अपलोड हो गई तो इस वजह से कहीं भी गलती आपको बाई किसी वर्ड में मिस्टेक मिलती है, किसी एक अक्षर में, तो बिल्कुल आप बताएंगे। अगर हम नहीं उस पर ध्यान दे पाते या हमसे गलती हो जाती भाई तो उसे आप बिल्कुल सुधार लेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। पांचवा देख लेते हैं, आहट के बाद लिखेंगे इक। एक लिखो इक, और इक से लिखेंगे सबसे पहला शब्द सामाजिक। क्या लिखो, समाज में एक प्रत्यय लगाएंगे, क्या बनेगा, सामाजिक बनेगा, है ना भैया, सामाजिक। एक बनाओगे धार्मिक, एक क्या बना लो, धार्मिक बना लो, धर्म में एक प्रत्यय लगाएंगे, धार्मिक बनेगा। एक तो सर नैतिक बना लेंगे हम, नैतिक, ठीक है। एक सर आर्थिक भी बना सकते हैं हम, बिल्कुल भैया, एक ही नहीं और भी बना सकते हो आप, और भी शब्दों को बनाइएगा आप, दो दो चार चार शब्द और भी अपने मन से बनाइएगा, जरूरी नहीं कि यही इतना ही बनाना हमको। ध्यान से देखो, आर्थिक इक के बाद क्या लिखोगे, ईया। एक छठवां प्रत्यय लिखेंगे, ईया प्रत्यय। अब आप ईया प्रत्यय से भी कुछ शब्द को बनाएंगे, जैसे आप लिख सकते हो भैया दुखिया, दुखिया, सुखिया लिख सकते हैं, खटिया लिख सकते हैं, बढ़िया लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखेंगे। आढ़तिया लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं दुखिया, दुखिया हो गया। अगला लिखेंगे सुखिया, क्या लिखोगे भाई साहब, सुखिया लिखना। अगला एक और लिख लो, आढ़तिया, आढ़तिया लिखना, आढ़त, आढ़तिया लिखेंगे, आढ़तिया। और एक शब्द लिखना भैया, दुखिया सुखिया हो गया, खटिया लिख लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा, खटिया, सोने के लिए काम आता है, लिख पाएंगे इतनी बातें आप। ठीक है भाई, बोलो यहां तक क्लियर है ना आपको? एक और सातवां लिखना, ई, बड़ी ई लिखना, सॉरी इसमें लिखेंगे बड़ी ई। देखो सातवां हो जाएगा आपका बड़ी ई, और इस बड़ी ई से क्या बनाओगे, एक तो हम बना लेंगे भैया भलाई। देखो भला शब्द में ई प्रत्यय लगा तो क्या बना, भलाई, भला शब्द में ई प्रत्यय, भलाई। एक बुरा शब्द में ई प्रत्यय लगेगा तो बुराई बन जाएगा। ऐसे साथ ही हम देखो सर्दी में बना लेंगे, ठीक है, ऐसे हम क्या बनाएंगे, गर्मी बना लेंगे, ठीक है। ऐसे साथ ही और भी बना सकते, गरीब शब्द में ई प्रत्यय लगाओगे, क्या बनेगा, गरीबी बनेगा, है ना। ऐसे तेल शब्द में ई प्रत्यय लगाएंगे तो तेली बन जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप धीरे धीरे ऐसे बना ले जाएंगे, ठीक है भाई, ऐसे सब लोग धीरे धीरे बना ले जाएंगे, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। एक और लिखना यहाँ पे एरा, एक आठवां प्रत्यय लिखना एरा, तब स्लाइड चेंज करते हैं। एरा प्रत्यय से क्या क्या बनेगा, ध्यान से देखना, एरा प्रत्यय से क्या क्या बनेगा। एक तो हम लिख सकते हैं सपेरा, क्या लिख पाओ भैया, सपेरा। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक ही मात्रा ना लगाना, ऐरा हो जाएगा, सपेरा हो जाएगा, तो ठीक है ए ही रखना भाई, यहाँ पे क्या हो जाए, एरा, ठीक है, एरा लिखेंगे। इस एरा से क्या बनेगा, एक तो सपेरा बनेगा, एक फुआ, फुआ क्या का लड़का फुफेरा हो जाएगा, मामा से ममेरा हो जाएगा, ममेरा हो जाएगा,
और देखो ठठेरा, बिल्कुल शानदार, ठा से ठठेरा, ठा से क्या बन जाएगा, ठठेरा बन जाएगा। तो बिल्कुल आ प्रत्यय, आर प्रत्यय, आल, आहट, इक, इया, ई, एरा, ये प्रत्यय आपके पास 8 और भी प्रत्यय को हम करते हैं। बिल्कुल पहले इन प्रत्यय को आप एक बार जरूर देखेंगे। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ ना? चलो आ जाओ, आगे लिखते हैं। एला, एक प्रत्यय लिखेंगे एला। एक अगला प्रत्यय बनाएंगे नौवां, 8 हो गया था ना, नौवां कौन सा बनाओगे? एला प्रत्यय। बोलो, एला प्रत्यय से क्या क्या शब्द बनेगा? बिल्कुल दो दो शब्द सभी भाई बनाएंगे। एला से क्या बनेगा? बोलेंगे एला से बन जाएगा एक तो विषैला, क्या लिख सकते हो? विषैला, है ना भाई? एक विषैला लिख लें, एक लिख लो बनैला। एक क्या लिखेंगे? बनैला। एक विषैला हो जाएगा, दूसरा बनैला लिख ले जाओगे। एक अगला लिखेंगे औती, 10वां प्रत्यय होगा औती। औती से बनाइएगा, बिल्कुल बनाएंगे। एक तो आएगा बुढ़ौती, बपौती, है ना? पनौती भी बना सकते हो, बिल्कुल लिख पाओ। फिरौती बना सकते हो। एक तो हम लिखते हैं फिरौती, एक आप लिखोगे बपौती, देखो बाप से बपौती। एक आप लिखेंगे भैया ऐसे, एक और मान जान करने से मनौती हो जाता है, मनौती। बिल्कुल शानदार तरीके से इसको लिखेंगे। अगला लिखेंगे आप औती के बाद का लिखो, एक ग्राह्वा प्रत्यय होगा का प्रत्यय, और इसका प्रत्यय से क्या क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा लेखक, एक तो लिखेंगे लेखक, एक लिख लो मेरे भाई पाठक, पाठक लिख सकते हो। एक और लिख लो लिपिक, और भी 2 शब्द आप अपनी कॉपी में अपने मन से लिखेंगे। अपनी कॉपी में 2 शब्द अपने मन से भी लिखेंगे तो इस तरीके से का प्रत्यय हो जाएगा। आगे एक और प्रत्यय लिखते कार, अगला प्रत्यय क्या हो जाएगा सर? कार हो जाएगा। इस कार प्रत्यय से बिल्कुल बनाएंगे आप। सबसे पहला शब्द इसका बन जाएगा क्या? बोलोगे सर पत्रकार, इससे एक बनाओ पत्रकार, ठीक है। एक शब्द बना लो कलाकार, एक शब्द बना लेंगे कलाकार। एक और शब्द बना लेंगे मेरे भाई चित्रकार, एक शब्द और बना लेंगे, कौन सा? चित्रकार बना लेंगे हम। एक शब्द और कौन सा बना लेंगे? चित्रकार बना लेंगे। देखो यहां तक क्लियर है ना आपको? बिल्कुल भाई, जो सेशन में पहली बार आए हैं बिल्कुल शेयर करेंगे, और चैनल जो भी भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला 13 नंबर लिखना, ची लिख लो। कौन सा प्रत्यय? ची प्रत्यय। और ये सब तद्धित प्रत्यय है, याद रखना ये सब तद्धित प्रत्यय हैं। ची से सबसे पहला क्या बनाओगे? ची से सर मसालची, या पहला मोच से मोची हो जाएगा, मोची हो जाएगा। एक मसालची हो जाएगा, क्या? मसालची, मसालची। एक पैसा निकालते खजांची लिख सकते हो, खजांची, बिल्कुल लिखेंगे खजांची। ये शब्दों को हम बना ले जाएंगे, तो बिल्कुल लिखेंगे मोची लिखेंगे, मसालची लिखेंगे, खजांची लिखेंगे। अगला लिखेंगे मेरे भाई 14 नंबर लिखेंगे। लिखना भैया, एक तो लिखना जा, एक अगला प्रत्यय लिखेंगे जा प्रत्यय, और इस जा प्रत्यय से क्या बनेगा? साथी बोलेंगे जा प्रत्यय से बनेगा नीरज, है ना? जलज, ठीक है, लिख पाओगे नीरज लिखोगे, नीरज लिखना, सॉरी एक लिखेंगे नीरज, अगला लिखोगे जलज, एक और लिखना पंकज, क्योंकि जा मीन्स उत्पन्न होने वाला, बिल्कुल लिख पाएंगे आप। नीरज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा। अगला लिखेंगे जा के बाद लिखना ता प्रत्यय, कौन सा? ता प्रत्यय लिखेंगे, और ता प्रत्यय भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ता प्रत्यय लिखेंगे, और ता प्रत्यय से क्या लिख पाओगे? तो सर पहला लिखो प्रभुता, एक लिखना प्रभु प्लस ता, प्रभुता हो जाएगा। गुरु प्लस ता, गुरुता हो जाएगा। आगे लिखेंगे सर लघु, लघु प्लस ता लिख लोगे, लघुता हो जाएगा। एक और लिख लो भैया मूर्खता, क्या लिखोगे? मूर्खता। मूर्ख में ता प्रत्यय लगाएंगे, बनेगा मूर्खता। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेंगे। अगला एक और प्रत्यय लिखेंगे आप,
16वां प्रत्यय होगा आपके पास। ता प्रत्यय हो गया, था प्रत्यय लिख लो। था प्रत्यय से क्या बनेगा? था प्रत्यय से बिल्कुल लिखेंगे, एक तो लिखेंगे भैया अन्यथा, एक वर्ड हो जाएगा आपके पास अन्यथा। एक हो जाएगा सर्वथा, सर्वदा अलग होता है, सर्वथा है ये। और एक और लिख लो चौथा। बोलो भी, लिख ले जाओगे ना आप? एक दो प्रत्यय और लिखते हैं भाई, यहां देखो, ये तो जगह बना लेते हैं, एक दो प्रत्यय और लिखते हैं। एक अगला प्रत्यय आप लिखेंगे 17 नंबर, दा प्रत्यय। और इस दा प्रत्यय से क्या बनेगा उसको देखो। पहला बनाएंगे हम दा प्रत्यय से क्या? जलद। पहला हो गया जलद, दूसरा हो गया धनद, है ना भाई, और तीसरा हो जाएगा दुखद। इतनी बात आप पहले नोट कर लो, ठीक है? इतनी बात नोट कर लो। कुछ और प्रत्यय हैं, इसके लिख लेते हैं। 3-4 प्रत्यय और लिख लो। 17, 18। एक 18 प्रत्यय में लिखेंगे दायक। अगला प्रत्यय 18 नंबर लिख लो दायक, सॉरी दायक लिखेंगे। इस दायक प्रत्यय से क्या बनेगा? एक होगा, बिल्कुल आप बोलेंगे दायक प्रत्यय से एक सुखदायक हो जाएगा, एक गुणदायक हो जाएगा और एक दुखदायक हो जाएगा। बिल्कुल लिख पाएंगे दुखदायक। क्या हो जाएगा भाई? दुखदायक। एक अगला लिखेंगे सुखदायक। एक और लिखना गुणदायक। दुखदायक, सुखदायक और गुणदायक। दायक के बाद अगला एक प्रत्यय लिखेंगे आप। दायक के बाद लिखेंगे पन। कौन लिखेंगे? पन। अब पन प्रत्यय से क्या बनेगा बताओ अब। एक तो हो जाएगा पन प्रत्यय से बचपन, आपको याद होगा बचपन। और एक लिख लेंगे लड़कपन। लड़क, लकड़पन नहीं, लड़कपन है, तो लिखेंगे लड़क, लड़कपन। अगला सेंटेंस लिखेंगे आप 20वां लिखना। 20वां हो जाएगा पन के बाद लिखना पा, सॉरी पर नहीं लिखना, पा लिखो, पा। जैसे आप क्या होगा, सबसे पहला शब्द इससे लिख सकते हो मोटापा लिख सकते हो, पा से मोटापा, है ना भाई, मोटापा। और क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। मोटापा और क्या लिख सकते हो? बुढ़ापा लिख सकते हो। एक और लास्ट लिखना, लास्ट में 21 वाला, ये लिखेंगे वान। क्या बनाओगे आप? वान बनाओगे। इस वान से क्या बनेगा? एक तो लिखेंगे मूल्यवान। क्या लिखोगे? मूल्यवान। एक लिखेंगे बलवान, ठीक है। एक अगला लिख लो गुणवान। ये इतने शब्द आपके पास किसके हो गए? बोलोगे ये इतने शब्द मेरे भाई तद्धितांत प्रत्यय के हो गए। ये 21 शब्दों को हमने लिखा। 21 प्रत्ययों से 21 शब्दों को बनाने की कोशिश किया। तो आप 2-2 शब्द, 3-3 शब्द जरूर बनाएंगे। अपनी कॉपी में अलग से भी बनाएंगे। इतना ही नहीं भाई, और भी बना ले जाएंगे। तो ठीक है मेरे भाई, यहां तक कर लेंगे। इसके बाद जितने भाई का इतना नोट हो गया वो नोट करेंगे। जिन भी भाई का नोट नहीं है बिल्कुल नोट कर लें। और जो पहली बार सेशन में आए मेरे भाई वो बिल्कुल शेयर कर देंगे एक बार सेशन को। ठीक है, आगे बढ़ चलें। चलो देखो, आगे लिखते हैं अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग। एक छोटा सा पॉइंट लिखना, अरबी फारसी के उपसर्ग। आप लिखेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी, अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग। अब इस अरबी फारसी के उपसर्ग में सबसे पहला उपसर्ग लिखेंगे आप, इसमें से देखना सबसे पहला उपसर्ग लिखेंगे ईयत। एक पहला उपसर्ग लिखो ईयत। इस ईयत उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? एक तो आप बनाओगे खैरियत, या इसको लिख लो इंसानियत। क्या लिखोगे? इंसानियत। एक तो मेरे भाई इंसानियत बना ले जाएंगे हम, और एक शब्द लिखेंगे खैरियत। देखो ध्यान से, खैरियत हो जाएगा।
ठीक है ना। ईयत से इंसानियत और खैरियत बन जाएगा। एक और शब्द हम लिखते हैं यहाँ, सॉरी, एक लिखते हैं हम प्रत्यय खाना। बताओ खाना से क्या बनाओगे। पहला लिख पाएंगे आप दावा खाना, तोप खाना। सुनो, तोप खाना, सुनते हो, तोप खाना। एक तो लिख सकते हो दवा खाना, बोलो दवा खाना लिख सकते हैं। एक और लिख सकते हैं भैया, एक लिख सकते हो डाक खाना, एक शब्द लिख सकते हैं डाक खाना। ये देखो हो गया। खाना से खोर बनाओ, खोर से। एक तो अगला लिखना खोर, और इस खोर से क्या बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे चुगलखोर, चुगलखोर, चुगलखोर हो जाएगा। एक अगला लिखेंगे आदमखोर, एक आदमखोर हो जाएगा। एक और लिख पाएंगे भैया, एक लिखेंगे घूस जो खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, घूसखोर। घूस नहीं, घूस, घूसखोर। जो घूस खाते हैं उन्हें हम घूसखोर कहते हैं। देखो सुने हो ना, बहुत घूसखोर है इंसान है। आगे लिखो गर, एक लिखेंगे गर, और गर से क्या बनेगा, जादूगर बन जाएगा, कारीगर बन जाएगा। तो लिखेंगे हम दो शब्द, एक लिखेंगे जादूगर और एक शब्द लिख देंगे कारीगर। बिल्कुल दो शब्दों को आप लिखेंगे, एक जादूगर लिखेंगे, एक लिखेंगे कारीगर। गर के बाद लिखोगे गार, एक गर के बाद क्या लिखना, गार। पहला शब्द क्या बनेगा, रोजगार। सरकार रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है, रोजगार। और आगे क्या भी है, गुनाहगार। लिखोगे गुनाहगार, तो बिल्कुल लिख सकते हैं गुनाहगार। ठीक है। गार शब्द के बाद लिखेंगे गीर। देखो गार शब्द के बाद क्या लिखो, गीर लिखोगे। और गीर से क्या क्या बनेगा, तो बिल्कुल बनाएंगे, गीर से बन जाएगा एक तो राहगीर, या फिर पहले लिख लो आलमगीर। एक बन जाएगा आलमगीर और एक बन जाएगा राहगीर। एक बनेगा आलमगीर, एक बनेगा राहगीर। देख लो आप इतना। ठीक है। और एक आध दो लिख लेते हैं। ची लिख लो, ची से लिखना, ची तो वहां भी आया था, यहां भी लिख लेंगे। ची से क्या लिखोगे, एक तो भैया तोपची हो जाएगा, तोपची, तोपची। और एक हो जाएगा बंदूकची। सॉरी, यहां पे बिंदी नहीं लगाएंगे अब, यहां पे बंदूकची होगा अगला, बंदूकची। चलाने वाला, तोप को चलाने वाला तोपची, बंदूक को चलाने वाला बंदूकची। ठीक है। एक और लिखना दार, दार। ये सब अरबी फारसी के हैं। और दार से पहला लिखोगे आप दुकानदार। क्या लिखोगे, दुकानदार लिखेंगे। अगला लिखेंगे मालदार, मालदार हो जाएगा। और एक हो जाएगा जमींदार। क्या लिखोगे, जमींदार। तो बिल्कुल सभी साथी इतनी बातों को बनाएंगे और एक बार बताएंगे, क्या ये चीज क्लियर है ना। अरबी फारसी के उपसर्गों को बस इतना उपसर्ग ही हम रखेंगे, है ना भाई। अरबी और फारसी के बस इतने ही उपसर्ग रखेंगे, तो बिल्कुल इस उपसर्गों को आप बिल्कुल नोट कर ले जाएंगे। कुछ उपसर्ग अंग्रेजी के दो ठो लिख सकते हैं, लिख लो यहां पे अंग्रेजी के उपसर्ग लिखेंगे, यहां पे अंग्रेजी के उपसर्ग। सॉरी, उपसर्ग बोल रहे हैं यार, सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ी गलती हुई। यहां पे उपसर्ग नहीं हुई, प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, प्रत्यय लिखेंगे। माफ करना मेरे भाई, गलती हुई। के प्रत्यय, दिमाग में उपसर्ग चढ़ गया, उपसर्ग बोलने लगे, जबकि यहां पे क्या सब प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। तो अंग्रेजी के प्रत्यय दो लिखना, एक लिखना इज्म, एक प्रत्यय होगा इज्म, और दूसरा प्रत्यय लिखना इष्ट। एक प्रत्यय इज्म और एक प्रत्यय इष्ट, तो दोनों से शब्द बनाएंगे। इज्म से क्या लिखो, कम्युनिज्म। देखो लिखो कम्युनिज्म,
निज्म लिखेंगे भैया, होता ना, एक जैनिज्म हो जाता है, एक बुद्धिज्म हो जाएगा, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म सॉरी, यहां देखो गड़बड़ हो जाएगा, बुद्धिज्म लिखेंगे, जैनिज्म लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर हम ईस्ट से बात करेंगे तो एक तो आप कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सुने हो, कम्युनिस्ट, देखो कम्युनिस्ट हो जाएगा। एक लिखेंगे सोशलिस्ट, क्या लिखोगे, सोशलिस्ट लिख सकते हैं। और एक लिखना मेरे भैया जनरलिस्ट, जनरलिस्ट लिख लो, एक हो जाएगा जनरलिस्ट। ये हो जाएंगे अंग्रेजी के प्रत्यय, ये हो जाएंगे अंग्रेजी के प्रत्यय, ठीक है। दो एक प्रत्यय और लिखते हैं, चलो आगे। कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलेंगे, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द जिसमें जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पाए जाते हो, प्रत्यय दोनों पाए जाते हैं। पहला जैसे एक शब्द मैं लिखता हूं आपके सामने, एक शब्द आपके सामने लिखा जा रहा है मेरे भाई, अमानवीय, देखो अमानवीय। तो अगर हम यहां तोड़ें तो बिल्कुल आप बताओगे सर इसके तीन रूप हो सकते हैं। एक तो आ हो गया, देखो आ प्लस मानो प्लस ई, तो बोलोगे आ प्लस आ और क्या है ई है, अमानवीय है ना। देखो मानो में आ लगा अमानो हो जाएगा, ई लगेगा अमानवीय, तो ये क्या आ क्या होगा, तो बोलोगे आ उपसर्ग हो जाएगा, और भैया ई क्या हो जाएगा, तो ई प्रत्यय हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा आपके पास एक उपसर्ग आ है यहाँ पे और प्रत्यय क्या है ई है। एक और शब्द लिखते हैं, उस शब्द का लिखेंगे पराधीनता, आप लिखो पराधीनता, पराधीन प्लस देखो धीन प्लस ता प्रत्यय हो जाएगी। यहाँ उपसर्ग लिख सकते हैं आप कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रत्यय हैं। अगर मैं उपसर्ग की बात करूंगा तो बिल्कुल आप बनाओगे सर यहाँ पे परा उपसर्ग हो जाएगा और यहाँ पे धीनता ता प्रत्यय हो जाएगा, धीन प्लस ता तो हो जाएगा ता प्रत्यय, और यहाँ पे देखो हो जाएगा, ठीक ना। एक और शब्द आप बिल्कुल लिख सकते हो बेईमानी, देखो भाई बेईमानी, ईमान शब्द है तो ईमानी लगा ई की मात्रा और बे, तो बेईमानी हो जाएगा, बेईमानी हो रहा ना, बेईमानी, बेईमानी तो लिख पाएंगे आप। यहाँ पे उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग का काम बे कर रहा है और यहाँ पे देखो प्रत्यय ई है, जैसे हम बनाए यहाँ पे ध्यान से देखना, बे प्लस ईमान प्लस क्या हो जाएगा ई, तो बेईमानी बन गया। ऐसे आप सर आ धन मानो, धन मानो, धन क्या बनेगा ई, तो अमानवी हो जाएगा। ऐसे मेरे परा धन धीन, धीन और प्लस क्या बना ता बना। तो आगे के जितने भी दिख रहे हैं आपको, देखो ये बे दिखा, आ दिखा, प्रा दिखा, ये तीनों के तीनों क्या है, बोलोगे ये तीनों के तीनों उपसर्ग हैं, ये तीनों के तीनों उपसर्ग हैं। जबकि ये देखो जो तीनों दिख रहे हैं आपको पीछे के, ये तीनों क्या कहलाएंगे, प्रत्यय। तो कुछ ऐसे भी शब्द मिलते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों समाहित रहते हैं, तो बिल्कुल दोनों को लिख ले जाओगे आप। कुछ ऐसे भी शब्द आपको मिलेंगे जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के दोनों सम्मिलित होंगे। जैसे कुछ और लिखते हैं, जो कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं आपको जिसमें दो दो प्रत्यय होगा या सर दो दो प्रत्यय देखने को मिलेगा। जैसे देखो कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द जिसमें दो दो प्रत्यय होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जिसमें दो दो प्रत्यय होते हैं। जैसे पहला एक शब्द लिख लेते हैं हम, राष्ट्रीयता, देखो पहले क्या राष्ट्रीयता है, देखो राष्ट्रीयता। एक हम लिख सकते हैं भैया साहसिकता, देखो साहसिकता,
अब देखो यहाँ अगर हम इसको तोड़ें तो दो शब्दों में तोड़ के रख सकते हैं। पहले तो बिल्कुल तोड़ोगे राष्ट्र, और राष्ट्र में कौन सा लगा ई प्रत्यय, और ई प्रत्यय के बाद राष्ट्रीय बनेगा तो फिर ता प्रत्यय हो जाएगा। तो पहला प्रत्यय क्या होगा ई, और दूसरा प्रत्यय भैया ता, तो राष्ट्रीयता तब बनेगा। साहसिकता की बात करेंगे, बस बोलोगे सर शब्द क्या है साहस, शब्द क्या साहस, साहस में क्या साहसीय, तो ई लगा, और फिर साहसीयता तो ता बना। तो ऐसे भी शब्द आपको मिलेंगे जिसमें दो दो प्रत्यय मिलेंगे, तो आप इससे परेशान नहीं होंगे। दो दो प्रत्यय देखो यहाँ पे ता प्रत्यय, ई पहला प्रत्यय, ता दूसरा प्रत्यय। तो वैसे यहाँ पे राष्ट्रीयता में पहला प्रत्यय ई है, दूसरा प्रत्यय ता है। साहसिकता में पहला प्रत्यय साहस प्लस साहसिकता है ना भैया, साहसिक इक होगा, साहसिक, सॉरी ई नहीं लगाएंगे यहाँ पे, इक लिखेंगे, साहसिक लिखेंगे ना भाई, साहसिक है, साहसिकता तो इक हो जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल लिख पाओगे, साहसिकता हो जाएगा, राष्ट्रीयता हो जाएगा। तो ये मेरे भाई ये क्लास यहीं थे, आज मैं इसको पूरी तरीके से एंड हो गया, ये समाप्त किया गया। बकिया जो भी कुछ बच रहा होगा इसका जब प्रैक्टिस सेशन लगाऊंगा तो इस प्रैक्टिस सेशन में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो बस जो भी जनरल वे में आपको जानना चाहिए वो बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है, तो एक बार जो भी भाई पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कैसी वीडियो लगी बिल्कुल आप बनाएंगे, थंब करेंगे, या फिर भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएंगे आपको क्लास कैसी लग रही है। और जो साथी पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं भैया वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अन्य साथी तक आपके पास जो भी सोशल मीडिया है, जो भी आधार है शेयर करने का, वहाँ तक शेयर करिए, वहाँ तक एक बार वीडियो को पहुँचाइए। तो ठीक है मेरे भाई, सभी साथी को है ना, सभी साथियों को बिल्कुल पहुँचाएंगे। धन्यवाद सभी साथी को।